कुरुक्षेत्र के सन्नाटे में दो सेनाएं खड़ी हैं, लेकिन यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं है, यह धर्म का युद्ध है। आइए हम भगवद गीता का आरंभ एक अध्ययन ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी वाणी के रूप में करें जिसे हम अपने भीतर सुन सकें। हम अध्याय 1 से शुरू करते हैं। अर्जुन विषाद योगः, अर्थात अर्जुन के विषाद का योग। यह व्याख्या स्वामी स्वरूपानंद द्वारा किए गए अंग्रेजी अनुवाद और श्री अरबिंदो के लेखन पर आधारित है। श्लोक 1 धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। हिंदी अनुवाद। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए उत्सुक मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। गीता ईश्वरीय शब्दों से नहीं बल्कि अंधत्व से शुरू होती है। धृतराष्ट्र केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि नैतिक अंधत्व का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। धर्म क्षेत्र केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह आंतरिक युद्ध क्षेत्र है जहां आत्मा और अहंकार की शक्तियां आमने सामने होती हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त माम का सभी विभाजनों का मूल दर्शाता है। अधिकार भाव, धर्म पर अहंकार का अधिकार। श्लोक 1-2 संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। हिंदी अनुवाद। संजय ने कहा, तब राजा दुर्योधन ने पांडव सेना को युद्ध में पंक्तिबद्ध देखकर अपने गुरु द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। दुर्योधन शांत दिखाई देता है, लेकिन उसका अंतर्मन बेचैन है। द्रोण के प्रति उसका दृष्टिकोण आध्यात्मिक श्रद्धा नहीं बल्कि राजनीतिक चालाकी है। यहाँ मनुष्य का राजसिक स्वभाव प्रकट होता है। वह गुरु की उपस्थिति में भी रणनीति बनाता है, धर्म को उपयोगिता से मापता है। श्लोक 1-3 पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हिंदी अनुवाद। हे गुरुवर, यह पांडुपुत्रों की विशाल सेना आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा पंक्तिबद्ध होकर खड़ी है। दुर्योधन ने कर्म की विडंबना को उजागर करते हुए धृष्टद्युम्न का नाम लिया। शिष्य अब गुरु के भाग्य का विधाता है। कर्म निष्पक्ष है। यह उच्च ब्रह्मांडीय नियम को पूरा करने के लिए शिष्यों का भी उपयोग करता है। यह चुपचाप रचे गए भाग्य के अटूट जाल को दर्शाता है। श्लोक 1-4 से श्लोक 1-6 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः यकुत्कुशकुलः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। अंग्रेजी अनुवाद। यहाँ युद्ध में भीम और अर्जुन के बराबर वीर शक्तिशाली धनुर्धर हैं। युयुधान विराट और महान रथ योद्धा द्रुपद, धृष्टकेतु चेकितान और काशी के बहादुर राजा, पुरुजित कुंती भोज और शैब्य श्रेष्ठ पुरुष, वीर युद्धामन्यु और उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, सभी महान रथ योद्धा। दुर्योधन शक्ति मापने के लिए पांडव सहयोगियों की सूची बनाता है, श्रद्धा से नहीं बल्कि चिंता से। जब अहंकार को सत्य से खतरा महसूस होता है तो वह शक्ति को संख्याओं में गिनता है। यह आंतरिक अहंकार के पतन की शुरुआत है जो गणना में लिपटा हुआ है। ये नई शक्तियाँ हैं, आदर्शवादी,
पवित्र युवा। धर्म युद्ध में अक्सर नई आत्मा की परीक्षा पहले होती है। श्री अरविंद उनमें सत्य की आरोही अग्नि देखते हैं, जो अभी तक क्षतिग्रस्त नहीं हुई है बल्कि शक्ति से भरपूर है। इस प्रकार आत्मा का गीत शुरू होता है, मौन और दुख के माध्यम से बोला गया। अगले भाग में हम और गहराई से सुनेंगे, जैसे जैसे दुर्योधन का भय प्रकट होता है और कृष्ण के जागृति वचन के लिए मंच तैयार होता है। सुनने के लिए धन्यवाद। ओम तत्सत।